नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। पहली बात, मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं YouTube चैनल प्रतिपक्ष। आज मैं एक अलग सब्जेक्ट पर, विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। कोरोना के चपेट में पूरी दुनिया आई है और उसमें से कैसे निपटेंगे, ये चिंता की बात हो चुकी है। विशेषतः जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या होगा, दुनिया भर में इसकी चिंता अर्थशास्त्री कर रहे हैं, राजनेता कर रहे हैं, पत्रकार इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं। तो क्या होगा? कोरोना तो और कुछ दिन खत्म होने वाला नहीं है, उसका जो प्रभाव है वो तो रहेगा। तो 2 साल पहले की, 1 साल पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया, इसमें क्या फर्क होने वाला है, इसकी सबको चिंता है। और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका में आप देखो तो 70,000 के आसपास लोग मरे हुए हैं। भारत में कम हो गए, लेकिन आप पूरा यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटाली, ये देश देखो, जिनको हम पूंजीवादी देश बोलते थे, जो पैसे वाले देश है, जो प्रगत देश है, विकसित देश है, उनकी तो सारी व्यवस्था चरमरा गई है। तो इससे उभर कर ये दुनिया कैसी होगी, कोरोना के बाद की दुनिया कैसे होगी, ये हर एक की चिंता है। और इसलिए दुनिया अगर पैसे पर चलती है तो कोरोना के बाद का अर्थकारण कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे होगी, ये सबको चिंता है। तो सबसे बड़ा रुपया हम तो बोलते हैं हिंदी में, मराठी में भी। तो अगर पैसा कहाँ से आएगा, कारखाने कैसे चलेंगे, कंपनियां कैसे चलेगी, अर्थकारण कैसे चलेगा, इसकी सबको चिंता है। वो गलत नहीं है। फिर भी मैं एक मानता हूं, मैं खुद अर्थशास्त्री नहीं हूं, फिर भी मैं एक बात मानता हूं कि जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, ये जिंदा लोगों के लिए होती है, ये मुर्दों के लिए नहीं होती। इसलिए आज आदमी जिंदा कैसा रहे, इसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। और शायद ही दुनिया में किसी भी देश के राजनेता ने इसकी चिंता नहीं की है। और जहां लॉकडाउन करना चाहिए था समय पर, वो नहीं हुआ। इसलिए इटाली वगैरह देश हम देखते हैं, स्पेन वगैरह, वहां बहुत सारे लोग मरे। अमेरिका में तो अभी भी मर रहे हैं। फिर भी कुछ जगह अभी बस हो गया, हमको फ्रीडम मिलना चाहिए, घूमने का फ्रीडम मिलना चाहिए, बाहर खाने का फ्रीडम मिलना चाहिए, ऐसे लोग रास्ते पर आ गए। मुझे ये बात अजीब लगती है कि मौत से भी लोग डर नहीं रहे। ये फ्रीडम नहीं होता। सब जो फ्रीडम चाहिए, जो इकोनॉमी चाहिए, वो जिंदा आदमी के लिए होती है। और अर्थव्यवस्था भी जिंदा आदमी से चलती है या बनती है। इसलिए पूंजी जो होती है, पूंजी पैसों की नहीं होती, वो डॉलर में नहीं होती, रुपयों में भी नहीं होती, वो येन में भी नहीं होती, या रूबल में भी नहीं होती। पूंजी जो है वो जिंदा इंसान, ये सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि आदमी जो है, इसने ये अर्थव्यवस्था बनाई है। जब कभी इंसान घूमने लगा, शहर बसाने लगा, घर बनाने लगा, उस वक्त तो पूंजी नहीं थी, रुपया नहीं था, डॉलर भी नहीं था। कोई चावल पैदा करता था, वो सामने वाले को चावल लेके उससे गेहूं लेता था, कोई बकरी लेता था, मुर्गी लेता था, दाल लेता था, या दाल देने वाला दूसरे से कुछ काम लेता था। कोई ये चावल धान देके किसी से अपना घर बनवा लेता था, मजदूरी करके लेता था कि भाई इसके बदले में तुम धान ले लो, कोई चीज ले लो। कोई कपड़ा बनाता था तो कपड़े के बदले, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते, तो पैसा नहीं था तो पूंजी कहाँ थी, जिसको हम पूंजी बोलते हैं, वो पूंजी कहाँ है? नहीं थी। ये पूंजी नाम की चीज है,
वो आदमी ने अपने मेहनत से बनाई हुई चीज है। अगर आदमी ही नहीं रहेगा जिंदा तो पूंजी का कुछ फायदा है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई होगी तो जिंदा इंसान ये पूंजी है, और इसका विस्मरण हो गया सबको। हम अर्थव्यवस्था जिंदा कैसे रखें इसके बारे में बोल रहे। कारखाने चलने चाहिए, व्यापार चलना चाहिए, बैंक चलने चाहिए, शेयर मार्केट चलना चाहिए। वो चलाने वाला कौन है ये भूल गए। ये सब चलाने के लिए आदमी की जरूरत है, और जिंदा आदमी की जरूरत होती है। एक कोई भी चीज है, आलू खेत में पैदा होता है, गेहूं खेत में पैदा होता है, उससे आटा बनता है और आटा बेचा जाता है। आटे पर हम जिंदा रहते, आलू खाकर हम जिंदा रहते। तो जो आलू है उसको वैल्यू, मार्केट वैल्यू देने वाला भी आदमी है। वो उसका आटा बनाता है, वो आलू के चिप्स बनाता है। इसके लिए जिंदा आदमी जरूरी है, और जिंदा आदमी जो मेहनत करता है, वो खेत में भी अपने आप कुछ उगता नहीं, वो तो आदमी को पैदा करना पड़ता है। तो इसलिए कारखाना है। अगर कारखाने में मोबाइल बनता है, टीवी बनता है, कार बनती है, वो भी बनाने वाला आदमी है, वो यूज करने वाला भी आदमी है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में पैसा जो होता है वो पूंजी नहीं होती। जिंदा आदमी ये सबसे बड़ी पूंजी होती है, और उसको बचाने की कोशिश हर तरह से, आदमी को बचाने की कोशिश किसी भी देश ने की नहीं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर आप आज जो 2-3 महीने हो चुके कोरोना का संकट आए हुए, उसके बाद अगर हम दुनिया में देखें तो फरवरी में अमेरिका से वहाँ के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे। गुजरात में बड़ा कोई समारोह हुआ था। उस समय से लेकर आज तक कोरोना का तमाशा चालू है। 3 महीने 4 महीने हो गए। तो उसमें हम जिस जगह थे उसी जगह अमेरिका थी, लेकिन आज अमेरिका में 70,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कई लाख लोग ये बीमार हुए हैं, और हमारे यहाँ अभी भी 40,000 बीमार है, और 1200-1400 तक आदमी मरे हुए। तो उसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है उसमें? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने असली पूंजी जो है मानवता की, उस आदमी को, इंसान को जिंदा रखने के लिए सब कोशिश की। और बाकी के जो पैसे वाले देश है, प्रगत देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने अर्थव्यवस्था चरमराएगी उसको बचाने की कोशिश की। उसमें फर्क पड़ा है। भारत ने सबसे ज्यादा प्रयास ऐसे किए कि आदमी बचे, आदमी ना मरे। अर्थव्यवस्था चरमरा जाते है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन 40 दिन का हमने सहन किया है, चलाया है। उसके बाद आज सबसे ज्यादा जो वर्किंग फोर्स है, काम कर सकता है ऐसा आदमी जो है, ऐसी लोक संख्या जो है, जनसंख्या है, वो भारत में है, और वो असली पूंजी है। इसलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा इसकी चिंता हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आदमी जिंदा रहता है तो वो नई अर्थव्यवस्था बना सकता है। इसके लिए आदमी को जिंदा रखना जरूरी था, और भारत ने वही काम किया है। अच्छा, ये काम सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री ठीक ढंग से कोई डिसीजन ले रहा है इसी कारण से नहीं बना। भारत की जो मानसिकता है, इंडिया की जो मानसिकता है, साइकोलॉजी है, उसमें जबरदस्त सर्वाइवल कैपेसिटी है। भले हम गरीब देश है, हम विपरीत स्थितियों में जीते हैं। आज भी कई हजार गांव ऐसे जहां पीने का पानी नहीं मिलता, शहर ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे लोग जीते हैं, झोपड़पट्टी है, झुग्गी झोपड़ियां है, छोटी छोटी बस्तियां है, वहां पानी की दिक्कत होती है, फिर भी हम जीते हैं।
तो इसलिए जिंदगी से लड़ना, संकटों से लड़ना, ये हमारे डीएनए में है। हम किसी भी संकट से जूझ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी एसेट, बोलो तो एसेट थी। इसलिए कोरोना में भी हम टिक सके। दुनिया में महामारी बन गई, लेकिन भारत में ये महामारी नहीं बनी, क्योंकि जो हमारा रिजॉल्व है, धैर्य है, कि हमने 40 दिन विपरीत परिस्थितियों में काटे हैं, लेकिन आदमी नहीं मरने दिया। जो सरकार ने किया वही जनता ने भी किया है। और इसलिए हम सबसे बड़ी पूंजी अगर किसके पास है तो आज भारत के पास है, क्योंकि सब मानते हैं कि 35 से कम उम्र वाले 65% लोग भारत में है। और जो कोरोना है उससे मौत का धोखा जो है वो 60-70 उम्र से आगे लोग जो है वो हमारे पास हार्डली 18-15% हो गए। बाकी 80% जो लोग हैं हमारे भारत के, वो कोरोना से मरने वाले नहीं है। तकलीफ होगी, यातनाएं होगी, दिक्कतें होगी, फिर भी हम मरेंगे नहीं। और इसीलिए ये जो एसेट था, ये कोरोना बाधा में, कोरोना की महामारी में हमारे देश ने और सरकार ने इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल किया। इसलिए 40 दिन निकल गए और हम जगह पर है। तो हमने सबसे बड़ी पूंजी संभाल के रखी है, जो कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था में बहुत काम किए। एक बात है, अमेरिका में अगर 70,000 से ज्यादा लोग मरे हैं, तो सिर्फ वो मरे नहीं है, शायद ये जो आंकड़ा है वो 1 लाख तक निकल जाएगा। शायद ट्रंप ने तो बोला है 2 लाख हो जाएगा। तो सिर्फ 2 लाख लोग नहीं मरते। जिसमें घर में मौत हुई है, जिसके घर में, वह 2-3 लोग और उसके क्लोज रिलेटिव होते, रिश्तेदार होते, उनकी भी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और इतनी बड़ी तादाद में जब 1 लाख आदमी मरेंगे, तो ऐसे समझो कि कम से कम 1 लाख फैमिली जो है उनकी जिंदगी तहस महस हो गई है। और 1 लाख के आसपास फैमिलीज का मतलब कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग या फैमिलीज खराब हो गई है। वो हमारे यहाँ नहीं हुई है। उनको, इनका रिहेबिलिटेशन जो है, जिंदा रहे उनको भी रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। उतना संकट भारत पर नहीं है। और इसलिए हमको ये पहला ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना की बाधा से जूझते हुए भारत ये एक ही देश ऐसा है कि जिसने सबसे कीमती पूंजी जो है, जिंदा इंसान, उसको संभाल के रखा है। तो और 6-7 महीने के बाद कोरोना का संकट कम होते जाएगा, जिंदगी फिर से शुरू होगी। उस वक्त की पूंजी पैसे नहीं है, जो काम करेगा, कष्ट करेगा, ऐसी आदमियों की तादाद, ये सबसे बड़ी पूंजी है। और प्रधानमंत्री ने और भारत की जनता ने ये पूंजी संभाल के रखी है, जो अगले समय में नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकती है। और ये अर्थव्यवस्था आगे की जो होगी, भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है, वो 1 साल पहले जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। ये बिल्कुल अलग ढंग की अर्थव्यवस्था रहेगी, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में नए ढंग से जो पूंजी शुरू होगी या पूंजी बनाई जाएगी, नया पैसा खड़ा होगा, नई अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, उसकी पूंजी कष्ट है, मेहनत है। और वो मेहनत करने वाला आदमी जो है, इसलिए वो सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास, वो है। मैं मानता हूं कि और 2 साल में दुनिया की जो नई अर्थरचना साकार होगी, उसमें भारत सबसे बड़ा देश होगा। जो बड़े देश रहेंगे उसमें मेहनत वाले लोग जहां ज्यादा होंगे, वो इस अर्थव्यवस्था को, दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो इसलिए जबकि हमारे पास सबसे बड़ी काम करने वाली, मेहनत करने वाली लोक संख्या है, जनसंख्या है, इसलिए
हम दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति अगले 2 साल में बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं यही रुकता हूँ। ये जो प्रतिपक्ष यूट्यूब चैनल है मैंने बनाया है, मैं मराठी हूँ, हिंदी अच्छी नहीं, साफ सुथरी नहीं बोल पाता, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक ध्यान रखिए कि जो मेनलाइन मीडिया में नहीं होता, छुपाया जाता है, या अलग ढंग की सोच जो है, ये मैं यहाँ पेश करता हूँ मराठी में और हिंदी में। हिंदी में मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, आहिस्ते आहिस्ते मेरी भाषा साफ सुथरी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्रतिपक्ष चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। आज यही रुकता हूँ। नमस्कार।